अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शन हैं। जैसे हमारे पास क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन के ये आगे सारी टाइप्स हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या क्या चीज़ आ जाती है, ये हमारे पास टोटल 12 फंक्शन बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 12। आज हम सिर्फ अलजेब्राइक फंक्शन पढ़ेंगे। और अलजेब्राइक फंक्शन क्या होते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन की भी आगे से कितनी टाइप्स हैं? 5 टाइप्स हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन एंड रैशनल फंक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अलजेब्राइक फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम बताएंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, कांस्टेंट और रैशनल क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास अलजेब्राइक फंक्शन क्या होता है। अलजेब्राइक फंक्शन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन की एक टाइप है। इसमें हमारे पास क्या होता है, अलजेब्राइक फंक्शन आर दोज फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जिसमें वेरिएबल का सम आ जाए। क्या आ जाए? वेरिएबल्स का क्या आ जाए? सम आ जाए, डिफरेंस आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए, क्वोशंट आ जाए और कोई पावर वगैरह आ जाए। ठीक है, तो अलजेब्राइक फंक्शन मतलब कि ये क्या होता है, विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या बनता है, वेरिएबल का सम हो जाए। अलजेब्राइक ये हमारे पास वेरिएबल का क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास वेरिएबल का सम हो जाए, डिफरेंस हो जाए, प्रोडक्ट हो जाए, क्वोशंट हो जाए, पावर हो जाए, तो वो हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाता है। और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ही अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसकी ले लेते हैं, जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 4। अब इसमें दो हमारे पास वेरिएबल हैं और उनको हम ऐड कर रहे हैं। इसे अगर हमें डिफरेंस लेना हो तो हमारे पास 5x³ - 3x + 4। अब इसमें हमारे पास क्या है कि दो वेरिएबल्स मतलब कि x ही हमारे पास वेरिएबल है। एक दफ़ा उनका डिफरेंस हो रहा है, फिर सम हो रहा है, या फिर हम इस तरह का फंक्शन ले लें √2x। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह का फंक्शन आ जाए 1/3 √x + 5। या हमारे पास इस तरीके का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। या हमारे पास इस तरीके का फंक्शन आ जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x। ये हमारे पास सारे क्या हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनते हैं, ये अलजेब्राइक फंक्शन है। तो अलजेब्राइक फंक्शन तो हमने पढ़ लिए, अब हमने उसकी टाइप पढ़नी है। तो अलजेब्राइक फंक्शन की पहली टाइप क्या होगी कि पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या? पॉलिनोमियल फंक्शन। अब बच्चों पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन में यहाँ पे आप लोग को बता देती हूँ कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। ऐसे नहीं, यस बच्चों, पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन को हम प्रॉपर डिफाइन करते हैं कि हमारे पास पी ऑफ एक्स दिया हो an xn + an-1 x⁻n-1 an-2। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह का हो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू an xn + an-1 x-1 + an-2 और x-2 एंड अप टू सो ऑन a2 x2 + a1 x1 + a0। तो ये हमारे पास इसमें क्या है, ये x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। x हमारे पास क्या है, ए दफ़ा x की पावर n आ रही है, फिर n-1, फिर n-2, n2 1 और यहाँ पे x की पावर 0। ये जो an है, an-1 an-2, तो अब हमारे पास क्या है, x हमारे पास इसमें क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, और ये उसकी फिर उसकी पावर भी आ रही है। ठीक है,
और एक इसमें क्या आ रहा है, ए एन आ रहा है, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एंड अप टू सो ऑन, A2, A1 और A0। ये हमारे पास कोफिशिएंट बन रहे हैं, ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, कोफिशिएंट बन रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास पोलिनोमियल को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, पोलिनोमियल को हम यूँ करके डिफ़ाइन करेंगे कि पावर जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि एक तो पावर पॉजिटिव हो, दूसरा विदाउट फ्रैक्शन हो। क्या हो, विदाउट फ्रैक्शन। मतलब कि हमारे पास पावर में ना तो बटा आए, मतलब ना तो फ्रैक्शन आए और ना ही कोई नेगेटिव पावर आए, जैसे -2, -5 या 1/2। ये चीज़ें पावर में नहीं आनी चाहिए। अगर तो पावर में मतलब कि फ्रैक्शन में कोई चीज़ आ जाती है, जैसे 5/2, 2/5, 1/3 या अंडर रूट आ जाता है पावर में, एक्स की पावर में, या फिर हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाता है, जैसे x की पावर -2, x रेज़ टू पावर -5, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं बनेगा। दूसरी बात, ये पावर है और उसके बाद हमारे पास जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या है, वो हमारे पास क्या होना चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए, रियल नंबर। रियल नंबर में फिर अंडर रूट भी आ जाता है, जैसे मर्ज़ी ले लो। जैसे अगर हमारे पास लिखा हुआ है f(x) = 4x³ माइनस 9x² माइनस 5/2x प्लस 7। अब देख लो, इसमें वेरिएबल हमारे पास क्या आ रहा है, x आ रहा है, वेरिएबल क्या आ रहा है, x आ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है। तो हमने क्या करना है कि तो ये हमारे पास पोलिनोमियल है। ठीक है, ये हमारे पास